एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, एलैट का दे रहे हो ऐसा, उसके बाद सीयूटी का दे रहे हो, अभी रिसेंटली का एग्ज़ाम हुआ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ कि जी कोलकाता यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जो बेसिकली इंटरव्यू जो है आपसे लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा, तो बहुत सारे बच्चों का जो होता है कि थ्योरी में जो होता है क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाते हैं, मार्क्स भी आता है, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू में किन किन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ओके ना, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो बेसिकली आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा और कुछ जानकारी भी शेयर करूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसा। ओके ना, तो बेसिकली जो होता है यहाँ पे इंटरव्यू में जो है आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है ऐसा। ओके ना, याद रखना। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप सबों को हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लीगल रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए इंटरव्यू पे बात कर रहे थे। तो इंटरव्यू जो है यहाँ पर बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए हर कॉलेज लिया जाता है, ताकि वो बच्चा जिसे मैं एडमिशन अपने कॉलेज में दाखिला दे रहा हूँ सा, क्या वो बच्चा इस कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए और आगे हमारे कॉलेज के नाम रोशन करेगा, उसके लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं ऐसा। तो बेसिकली देखा जाए कि हमारे इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है तो उन बच्चों का ही सिलेक्शन किया जाता है जो कि रियली में वो कैपेबल हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ऐसा। तो देखिए, सबसे पहली बात आता है कि इंटरव्यू में जो है आपका पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा। आपका जो बोलने का स्किल्स कैसा है ऐसा, किस तरह से आप क्वेश्चन को जवाब दे रहे हो, आपका किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो वहाँ पे ऐसा, आपको नॉलेज कितना है, कितना है आपको, और आप क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आप उसको किस तरह से आप डिनाई कर रहे हो और नहीं आ रहा किस तरह का आप जवाब दे पा रहे हो। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऐसा। तो ये जो है अभी रिसेंटली छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में अभी आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं जो बताऊँगा, अगर आप उसको डेफिनेटली अपने माइंड पर रख के जाओगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपका इंटरव्यू भी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात सिर्फ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की नहीं है, हर एक इंटरव्यू आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा। पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो आपको इंटरव्यू में जाने के बाद सबसे पहले आपको इस माइंड को ये चीज़ को फ्रेश रखना है कि आपको सबसे पहले अगर फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है आपका जो है वो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है कि आपने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। ठीक ना, तो इस बात हमेशा याद रखना, ड्रेस किस तरह का पहना हुआ है। तो ड्रेस जो है आपका, तो मैं यहाँ पे इससे पहले मैं ये बता दूँ ड्रेस, तो यहाँ पे ड्रेस वहाँ किस तरह का होना चाहिए। तो आपका ड्रेस जो आपका फॉर्मल होना चाहिए ऐसा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल आपका पैंट शर्ट एकदम ये पहन के जाओ ऐसा, और शर्ट जिस तरह का मेरा शर्ट आप देख सकते हो ब्लैक शर्ट है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्लीन, और कोशिश कीजिएगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहन के जाना। आपको सिंपली एक प्लेन कपड़ा पहनना है, पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा, एकदम पूरा साफ़ सुथरा, आयरन भी होना चाहिए ऐसा। तो उस बात को जरूर ध्यान रखना, और प्लेन कपड़ा पहन के जाओ और शूज़ फॉर्मल शूज़ पहन के जाओ ऐसा। तो सबसे बेस्ट रहेगा लड़कों के लिए ऐसा। और लड़की लोगों के लिए अगर जानते हो सलवार सूट सिंपली पहन सकते हो, कुर्ती पहन सकते हो ऐसा, इसमें डिसेंट लगे हुआ ऐसा। ओके ना, तो आप उसमें पहन सकते सलवार सूट ऐसा, ठीक है, इसमें पहन सकते हो। और कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी जीन्स का टॉप पहन ली हो ऐसा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कटा छटा दिख रहा है, तो उस तरह का कपड़ा नहीं पहनो, एकदम ट्रेडिशनल, एकदम जिस तरह का सलवार सूट होता है वो वगैरह जरूर आप पहनो ऐसा, क्योंकि आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो ऐसा। ठीक है, तो ये ड्रेसिंग सेंस को बहुत याद रखना, जूते चप्पल वो सब क्लीन होना चाहिए ऐसा, पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए ऐसा। ओके ना, तो ये सिर्फ आपको इस इंटरव्यू में काम नहीं आएगा, आपको फ्यूचर में भी हमेशा ही काम आएगा। तो जूता वगैरह सब कुछ साफ़ होना चाहिए ऐसा। बाल वगैरह हमेशा ध्यान रखना कि बाल भी बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम कटवा लिए हैं पूरा एकदम चितकबरा जैसे, एकदम पूरा बेकार से, एकदम दिया चरल कहते हैं ना, उस तरह से नहीं होना चाहिए। बाल भी अच्छा होना चाहिए ऐसा। फेस भी आपका हमेशा क्लीन, अगर बड़ा बड़ा दाढ़ी है तो उसको क्लीन करके रखना, एकदम साफ रखना ऐसा। लड़कियां भी सिंपल से ज़्यादा पूरा मेकअप नहीं करके, मेकअप का दुकान नहीं बन के जाएँ, तो मेकअप उतना नहीं करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। ओके ना, तो मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होता, आपको सिंपली एकदम अच्छे से तैयार होना है, एकदम पूरा डिसेंट वे में ऐसा। ठीक है, तो उस तरह से आपको ध्यान देना है ऐसा। ओके ना,
अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में कपड़े तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ड्रेस का यहाँ पे मैंने ड्रेस कवर कर दिया, ठीक है। ड्रेस तो आप जब एंट्री करोगे तो एंट्री करने से पहले आप हमेशा पूछोगे कि याद रखना कि मैं आई कम इन सर, तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ठीक है। तो उनसे एक अच्छे वे में पूछना कि मैं आ सकता हूँ ऐसा, तो वो बोलेंगे तभी आना। ऐसा नहीं कि नाम हुआ तब तुरंत हड़बड़ा के घुस गए, ऐसा है, वैसा नहीं घुसना है, ठीक है ना। आराम से एकदम अच्छा लगना चाहिए, डिसेंट वे में ऐसा आप घुस रहे हो, ऐसा परमिशन ले रहे हो, हर चीज़ के लिए परमिशन वहाँ पे लेना, तो उनको लगे कि हाँ ये बच्चा बहुत ही काम है, बहुत शांत है, परमिशन लेता है, सिचुएशन के हिसाब से बात करता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्या करना है, एंट्री समय उस बात को। अब वहाँ पे बैठना, तो यहाँ पे बैठने के लिए पूछ सकते हो, वहाँ पर बैठने बोले बैठ जाइए तो बैठ सकते हो, बैठने के लिए पूछ सकते हो। अब बैठना भी तो ऐसा बैठने के बाद अपना खुजलाना इस तरह का नहीं है भाई, खुजला रहे हैं इस तरह से हैं, कमर में खुजली कर रहे हैं, ऐसा बाल में जू है तो नोच रहे हैं, ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आपको आराम से बैठ जाना है, तो अच्छे से पूरा एकदम पूरा दोनों हाथ किस तरह से बांध करके ऐसा, ठीक है, आराम से अपना ये थाई जो है कपड़ा ऐसा पैर में इस तरह का रख के आपने आराम से बैठना है, सीधा बैठना है, टेढ़ा नहीं। और ऐसा नहीं बिड़ो भाई बैठे बाहो कहते ना ऐसे ये झुकेगा नहीं साला ऐसा, ठीक है। कौन सा मूवी का नाम है ऐसा याद कर रहे हैं ऐसा, वो पुष्पराज, झुकेगा नहीं, तो इस तरह का आपको नहीं बैठना है, ठीक है ना। ये जो डायलॉग का ना ऐसा बैठना नहीं है आपको, आराम से डिसेंट वे में आपको बैठना है, ठीक है। इस बात का याद रखना है। अब वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको करना तो प्लीज़ वहाँ पे क्या कर, ध्यान से आपको सुनना है। तो क्या पूछ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ उनको कह सकते हो कि सर फिर से एक बार आप हमको क्वेश्चन बताइए, ताकि मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखा हूँ क्लियर कम्युनिकेशन, तो क्लियर कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि वो जो क्या बोल रहे हैं आप उसको भी सुनना अच्छे, उसके बाद रिप्लाई करना है, कन्फ्यूजन में रिप्लाई नहीं देना है आपको, ओके ना। तो इस बात को याद रखना। अब वहाँ पर आपको बोलना है, तो बोलना है, बोलने समय आपको कैसा बोलना है, किस तरह का बोलना है। ऐसा नहीं कि आपका नाम पूछ दे, तो आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम हो गया फलना चिल्ला लकवाशेट, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आराम से एकदम डिसेंट वे में, जैसे कि मैं बता दूं आप सबको, एक सेकंड, तो मैं आप सबको बता दूं, इससे मेरा नाम कामेश्वर है, ठीक है, कामेश महतो हो गया सर, मेरा नाम कामेश्वर महतो है साहब। मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने 12th इस कॉलेज से, मैंने 12 इस कॉलेज से किया है, मेरा ग्रेजुएशन इस कॉलेज से हुआ है, ग्रेजुएशन इस कॉलेज से हुआ है, 12th इस कॉलेज से हुआ है, ऐसा। इसके अलावा आपने क्या किया है, एकदम डिसेंट वे में अच्छे से आपको बताना है, ठीक है। तो वो आप जब आप बोलोगे तो एकदम काम और शांत, एकदम क्लियर होना चाहिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो क्लियर कम्युनिकेशन याद रखना कि हड़बड़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आराम से बोलो ताकि उनको भी समझ में आ जाए। एक बार में बोलो, क्लियर बोलो, आराम से बोलो, एकदम क्लियर बोलो, ठीक है। क्लियर और आराम से बोलो, ऐसा कॉन्फिडेंट होके बोलो, ठीक है। क्लियर बोलना है, आराम से बोलना है ऐसा, और कॉन्फिडेंट होके बोलना है एकदम। तो इसमें सिलेक्शन आपका पक्का है, ओके। उसके बाद जो है आप सबसे पहले आपसे पहला सवाल जो आपसे पूछ सकता है वो आपका जो है पर्सनल इंट्रोडक्शन और योरसेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन में आपका योरसेल्फ आपको ये बताना है ऐसा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो है आपके बारे में आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है ऐसा, आप कहाँ पर रहते हो, तो आपको सिंपल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ऐसा। तो इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बताना है, पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स का नाम बता सकते हैं ऐसा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, पेरेंट्स का नाम बता दो, भाई बहन क्या है वो ज़्यादा नहीं बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ रहते हो ऐसा, कहाँ से आपने पढ़ाई की है ऐसा, ठीक है ना, आपने पढ़ाई की है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है आपने वो बता दो, ओके। अपना क्वालिफिकेशन वहाँ पे दे दो, एक्सपीरियंस। उसके बाद कोई इसके पढ़ाई से आपने और भी कुछ किया वो बता सकते हो वहाँ पर। फिर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐसा, ओके ना। दूसरा का आपको देख लेना एक फॉर्मेट, आपको कैसे इंट्रोडक्शन आपका किस तरह का अपना जो है योर सेल्फ को आप किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपका खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, उसके लिए आप एक अलग वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं कि आप किस तरह से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक डिसेंट वे में, ओके ना। बात करते हैं आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वे ऑफ स्पीकिंग, तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर दिया। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओके। अब आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो है आपका बेसिक करेंट अफेयर, तो यहाँ पर जो है आपका लॉ से रिलेटेड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड या पॉलिटिकल से रिलेटेड और कोई भी आपका करंट अफेयर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो भी करंट इशू अभी चल रहा है अभी हमारे कंट्री में ऐसा, तो मणिपुर से रिलेटेड अभी चल रहा है, मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, इससे पूछ सकता है आपको, मणिपुर के बारे में पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। अभी जिस रिसेंटली जो है हमारा सेम सेक्स मैरिज के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ सकता है ऐसा। तो बहुत सारे ऐसा अभी नए नए जजमेंट आ रहे हैं कोर्ट का ऐसा, DY चंद्रचूड़ अभी, अब हम उसके बाद झारखंड, अभी अगर आप यहाँ के झारखंड के चीफ जस्टिस कौन हैं, ठीक है,
ठीक है। झारखंड के चीफ जस्टिस जो है ये कौन है ऐसा, संजय कुमार मिश्रा, याद रखना संजय कुमार मिश्रा बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका DY चंद्रचूड़ हमारे जो हैं वो हमारे CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे ऐसे जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। घबराना नहीं है, चेहरे में हमेशा एकदम एक्सप्रेशन जो है नॉर्मल रखना, एकदम पूरा ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा डरना भी नहीं, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना अच्छे से। तो चेहरे का एक्सप्रेशन भी होगा ना वो एकदम पूरा नॉर्मल रखना, आराम से रिप्लाई देना, ठीक है। तो डर नहीं होना चाहिए, आपको डर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा आप कॉन्फिडेंट हो, वो उस तरह का फेस होना चाहिए। तो बेसिक जो आपका करंट अफेयर पूछेगा, करंट में क्या क्या चल रहा है आपसे, लीगल करंट इशू वो आपसे पूछ सकता है कि लीगल करंट इशू अगर आपने एग्जाम में पढ़े होंगे, अभी एंट्रेंस एग्जाम में, तो शायद उसी सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो वो सब, और उसके अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिक लीगल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ऐसा आपका, जिसमें कि बेसिक लीगल क्वेश्चन में आपका कोई IPC से कोई क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, कोई आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, ओके ना, कोई आपको टोर्ट से हो जाएगा, टोर्ट से, तो टोर्ट से आपका क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, कोई केस के बारे में पूछ दिया, जो केस अभी रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में पूछ दिया, तो ये सब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, अभी तो जवाब देना पड़ेगा। याद रखना ज़्यादा कोई टफ एग्जाम नहीं होता, इंटरव्यू बहुत ही आसान होता है ऐसा, लेकिन अगर तैयारी अच्छा नहीं है, आपको प्रॉपर चीज़ें पता नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए आपका एडमिशन कैंसिल भी करा सकता है, ठीक है। तो जितने भी अगर चीज़ मैंने बताया यहाँ पर, अगर आप डेफिनेटली आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप जो है अपना इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि आपने लॉ क्यों चुना, ऐसा एक हमेशा याद रखना कि आप जो है लॉ, तो वाई कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, लॉ आपने क्यों चुना ऐसा। आप उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे लॉ आप क्यों चुने और इसी कॉलेज को आप क्यों चुने ऐसा, ठीक है। लॉ की पढ़ाई करने के लिए और भी तो कॉलेज है, लेकिन आपने इस कॉलेज को क्यों चुना ऐसा, और आप लॉ में जो है आपको क्या करना है फ्यूचर में, ऐसा क्या बनना चाहते हो, इसकी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये अपना किसी का फोर्स करने से आए या खुद मतलब ऐसे अपना खुद सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे लॉ करना है, तो क्यों करना है आपको आंसर पता होना चाहिए। और फ्यूचर में जो है आप इसको अपना करियर में किस तरह से देखना चाहते हो, ऐसे जज देखना चाहते हो, लिटिगेशन देखना चाहते हो, तो ये सारा आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपको पूरा प्लानिंग क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इस फील्ड को चुन रहे हो, क्या करना चाहते हो, सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्यूचर को लेकर के कि आप क्या क्या डिसाइड किए हो। अगर आप ये बोलते हो कि सर अभी तक डिसाइड नहीं किए हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो जो फ्यूचर में जब जो बनना है वो बाद में डिसाइड करना, लेकिन वहाँ पर क्लियर बताना कि मुझे ये बनना है, ओके। तो बेसिकली बहुत सारे मैं क्वेश्चन अभी आपको बता दिया ऐसा, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीज़ अगर फॉलो करते हो ऐसा, और इसके अलावा भी और भी कुछ आपको आइडिया आता है, तैयारी करना चाहते हो, तो खुद से आप अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगा, ओके। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जानने को मौका मिला होगा। अगर अभी तक इस वीडियो को देखे होंगे तो सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा, ओके। तो चलिए विदाउट किलिंग का टाइम हम लोग ख़त्म करते हैं वीडियो को ऐसा, ओके। इस वीडियो में इतना ही ऐसा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स होगा, जानना होगा, मेरा हेल्प चाहिए होगा, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे राय भी ले सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प करूँगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।